बीए पार्ट सेकेंड ईयर सामाजिक विचारक में आज हम जर्मनी के प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या को यहाँ समझेंगे। जैसा कि पूर्व अध्याय में हमने नौकरशाही के अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसकी विशेषताओं को समझा था और उनको जाना था कि नौकरशाही का अर्थ क्या है, उसका विशद नौकरशाही का समाज पर क्या उपयोगिता है, उसका क्या प्रभाव है और नौकरशाही किस प्रकार एक तार्किक क्रिया के रूप में कार्य करती है। मैक्स वेबर एक ऐसे शास्त्रीय समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र के सिद्धांतों के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है और न केवल योगदान दिया है अपितु उनको तार्किक आधार पर स्थापित करते हुए उनको सत्यापित भी किया है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही संरचना के प्रकार्यात्मक या लाभदायक पक्ष पर ही विशेषतः जोर दिया है। यानी जो वेबर है उन्होंने इसके जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स है उसको बहुत अच्छे से कंसेप्चुअलाइजेशन किया है, जबकि जैसे उन्होंने इसकी स्पष्टता, निश्चितता, विश्वसनीयता, कार्यकुशलता, क्षमता, दक्षता आदि को विस्तृत रूप से इसका एक मॉडल तैयार करते हुए उन्होंने इसकी रचना की है। वेबर ने इस दृष्टि से विचार नहीं किया कि नौकरशाही संगठन अपने इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति में कहां तक सफल रहता है। यानी किसी भी सिद्धांत के लिए ये एक आवश्यक है कि वो समाज के लिए कितना उपयोगी होगा और किस तरह से समाज के लिए वह आगे जाकर के एक कार्यकारी मार्गदर्शक की भूमिका निभा पाएगा। वेबर ने इसकी जो इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति है उसके प्रति ज्यादा अपना ध्यान नहीं रखा, अपितु इसकी तार्किकता और प्रबंधन क्षमता में इसमें ज्यादा उन्होंने जोर दिया और इसको स्थापित किया। इस आधार पर अनेक समाज वैज्ञानिकों ने नौकरशाही के सिद्धांत की आलोचना या जो उसकी समालोचना या जो उसकी जो कुछ दृष्टिगत कमियां हैं उनको उजागर करते हुए उल्लेखित किया है। प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट के मार्टन ने अपनी पुस्तक सोसाइटी एंड सोशल स्ट्रक्चर में नौकरशाही के कार्यों, डाइस फंक्शन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने मार्टन ने थर्स्टिन वेबलन की अवधारणा, प्रशिक्षित अयोग्यता, चार्ल्स डेवी की व्यावसायिक मनस्ताप तथा वारनाट की व्यावसायिक विकृति का उल्लेख करते हुए नौकरशाही के निम्न दुष्प्रभाव बताए हैं। यानी जो नौकरशाही के आधार हैं या सिद्धांत हैं उनको व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें सबसे पहले जो थर्स्टिन वेबलन है उनका प्रसिद्ध सिद्धांत है प्रशिक्षित अयोग्यता। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि नौकरशाही में हर व्यक्ति कुशल ही होगा, वह प्रशिक्षित लेकिन अयोग्य भी हो सकता है। मार्टन ने बताया कि किसी अधिकारी की योग्यताएं या क्षमताएं उसकी कमियों के रूप में कार्य करती है। क्रियाएं जो प्रशिक्षण या तथा निपुणता पर आधारित थी और जिन्हें भूतकालीन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सका, आज की बदली हुई परिस्थितियों ने अनुपयुक्त अनुक्रिया के रूप में प्रकट हो सकती है। वेबर ने यह स्पष्ट किया है कि जो क्रियाएं हैं वो परिस्थितियों के हिसाब से संचालित होती है, तो वो जरूरी नहीं है कि जो प्रशिक्षण एवं क्षमताएं उन्होंने प्राप्त की है भूतकाल में वो वर्तमान में भी उतनी ही प्रासंगिक हो और सही हो, तो उनका मूल्यांकन किया जाना परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक है। और इसीलिए प्रशिक्षित अयोग्यता को उन्होंने इसमें उसकी कमी, जो वेबर का मॉडल है, आदर्श प्रारूप है नौकरशाही का, उसमें प्रशिक्षित अयोग्यता को एक प्रमुख कमी के रूप में आलोचकों ने, खासतौर से रॉबर्ट के मार्टन ने थर्स्टिन वेबलन के माध्यम से प्रशिक्षित अयोग्यता को इसकी कमी बताया है। दूसरा जो चार्ल्स डेवी है उन्होंने व्यावसायिक मनस्ताप की अवधारणा दी है। मार्टन ने डेवी द्वारा प्रस्तुत व्यावसायिक मनस्ताप की अवधारणा का प्रयोग करते हुए लिखा है कि इस संगठन में नियमों की कठोरता इस सीमा तक पाई जाती है कि व्यक्ति के अपने व्यवसाय एवं कार्य के प्रति मानसिक संताप होने लगता है। जो व्यक्ति है वो एक तरह से मानसिक प्रताड़ना महसूस करने लगता है। किस कारण से? क्योंकि इसमें, इस मॉडल में, इस नौकरशाही के तंत्र में, इस नौकरशाही की प्रबंधन में इतनी कठोरता है नियमों की, विनियमियों की, और दूसरे उसके उस नियमों की इतनी जटिलताएं हैं कानूनों की
कि और उस संगठन में जो नियमों का पालन भी इस कठोरता के साथ करना पड़ता है कि व्यक्ति एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डरनेस फील करने लगता है। तीसरा है संरचनात्मक अति अनुरूपता। मर्टन के अनुसार नौकरशाही में दक्षता घटती है तथा अयोग्यता बढ़ती है, यानी अयोग्यता धीरे धीरे इसमें बढ़ती जाती है और जो दक्षताएं हैं वो कम होती जाती है। लचीलेपन का अभाव, दक्षता को लागू करने में अधिकारी में लचीलेपन का अभाव परिवर्तित परिस्थितियों में अनेक सामंजस्यों के लिए उत्तरदायी होता है। यानी किसी भी तंत्र को चलाने के लिए जहां पर कुछ नियमों की कठोरता या सुदृढ़ता आवश्यक है, वहीं कुछ न कुछ उसमें लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी होना भी आवश्यक है। तो वेबर के इस मॉडल में कुछ परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्यों को एडजस्ट करना या किसी लचीलेपन को रखना बहुत ही आवश्यक माना गया है। राज्य की अपेक्षा साधन पर अधिक बल, जो ये नौकरशाही मॉडल है, ये स्टेट के अपेक्षा इसमें जो साधन है उस पर अधिक बल दिया जाता है और ये एक तरह से लकीर का फकीर, यानी चूंकि इसमें नियम सर्वोपरि है तो नियम को सर्वोपरि मानते हुए ये एक लकीर के फकीर के रूप में कार्य करता है। और जो इसका सबसे बड़ा इसका दुर्गुण या कमी है वो लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म नौकरशाही का एक बहुत प्रचलित मुहावरा है कि नौकरशाही है और जहां भी नौकरशाही तंत्र है वहां लाल फीताशाही, यानी फाइलों के जाल में उस कार्य को उलझा करके रख दिया जाता है। लाल फीताशाही का मतलब बस्तों में उन कार्यों को उलझा करके बांध करके रख दिया जाता है और जो उचित और अनुचित कार्य हैं वो भी कई बार इसमें समय पर संपादित नहीं हो पाते हैं। औपचारिकता, नौकरशाही में औपचारिकताओं के निर्वाह पर अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी जो औपचारिकताएं हैं वो अधिक ध्यान दिया जाता है। विरोधाभास से पूर्ण, नीरसता, रूढ़िवादी है। इस प्रकार बर्ट्रैंड रसेल ने कहा कि नौकरशाही में हर जगह निषेधात्मक मनोविज्ञान, जिनका सुझाव निरंतर निषेधों की ओर होता है, को महत्व दिया गया है क्योंकि कर्मचारी इसी मनोवृत्ति का विकास कर लेते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि नौकरशाही के सिद्धांत में हम इन कमियों को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।